गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ का थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी, उनको अपन क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास चार मेथड है। नंबर वन एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और लास्ट है ग्राफिकली मेथड। लेकिन आज हम इस चैप्टर की सबसे पहले 3.4 एक्सरसाइज उठाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास चार मेथड है, लेकिन आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से उन दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। 1x + 1y = 5, 2x - 3y = 4। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड में y का कोफिशिएंट -3 है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, या तो x के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है या y के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। इसका क्या तरीका है, बहुत आसान तरीका है इसका। जो सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट लगा हुआ है उस कोफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उस नंबर से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे आप। अगर x के कोफिशिएंट को बराबर करना चाहते हो तो यहाँ 1 था, यहाँ पे 2 था, तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेकंड को 1 से कर दोगे। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करना। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 3x + 3y = 15। 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x - 3y इक्वल में क्या आ जाएगा, 4 एज आ जाएगा। फिर क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। अब अपन y के कोफिशिएंट को बराबर किया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों के साइन अपोजिट होता तो कटेगा, अगर सेम साइन है तो अपन साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5x = क्या आ जाएगा, 19। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19/5। पुट x = 19/5 इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। चाहे तो मल्टीप्लाई करने से पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देना, चाहे मल्टीप्लाई करने के बाद वाली इक्वेशन में पुट करना, जैसे मर्जी कर देना। इसमें कर देते हैं 1 * x की वैल्यू कितनी है, 19/5 प्लस में y/1 कर दोगे = 5/1। ये आ जाएगा 19/5 प्लस में y/1 = 5/1। इस 19/5 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो y/1 = 5/1। ये जब दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 19 बाय क्या आ जाएगा, 5। एलसीएम ले सकते हो आप, एलसीएम 5 आ जाएगा। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी। y/1 = कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6/5, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास और x की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं। तो सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब इसका अपन सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट अपने को ये दे रखा है, क्या है हमारे पास, ये 3x + 4y = 10 है। 3x + 4y = 10, इसको नंबर 1 मानते हैं। और सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y, 2x - 2y = हमारे पास 2 दे रखा है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया है कि चाहे तो x के साथ लगे हुए कोफिशिएंट को बराबर कर दो, चाहे y के साथ लगे हुए कोफिशिएंट को बराबर कर दो। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों के साथ लगा हुआ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बराबर। हमें बराबर करने से मतलब है, जरूरी नहीं है कि इसको 2 से करोगे, इसको 4 से करोगे। बिना सोचे समझे करना है तो इसको 2 से करो, इसको 4 से कर दो। अगर कोफिशिएंट को बराबर करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 1 से कर दोगे, दोनों के साथ 4 हो जाएगा। तो इसको 1 के साथ करोगे, इसको 2 के साथ करोगे, क्योंकि 1 के साथ करेंगे 4 और 2 के साथ करेंगे 4 हो जाएगा।
1 के साथ करना, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल में 10। ये 2 के साथ करोगे तो 4x माइनस 4y इक्वल में 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 14/7, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो इस x की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 1। नंबर 1 में पुट करना जरूरी नहीं है, चाहे 2 में पुट कर देना, आंसर सेम आएगा। तो 3 into 2 करोगे, ये 2 कहां से आ गया? हमने x की जगह सब्स्टिट्यूट किया है। प्लस में क्या आ जाएगा 4y इक्वल में 10, ये आ जाएगा 6 प्लस में 4y इक्वल में 10। तो 4y इक्वल में 10 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल टू 4 आएगा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू पहले निकाल चुके थे और y की वैल्यू ये आ गई। थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर आपको एक बात बताएंगे कि थर्ड पार्ट के अंदर आपको ये दे रखा है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। यहां पर -4 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस में 7। मेथड जो भी अप्लाई करोगे आप, लेकिन पहले जो इक्वेशन दे रखी होंगी उसको सिंपल फॉर्म में बनाना, जैसे इक्वेशन लिखी जाती है। जैसे कि इस इक्वेशन को ये लिखोगे 3x माइनस 5y, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ट्रांसफर करोगे तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नंबर 1 ये बनेगी। तो x और y जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड रखोगे, कांस्टेंट नंबर को राइट साइड लेके जाओगे। इसी तरह से जब इसको करेंगे अपन, इसको कैसे लिखेंगे 9x y इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करोगे, माइनस का 2y इक्वल में 7। पहले आप सिंपल इक्वेशंस बनाओगे, उसके बाद आप मेथड अप्लाई करोगे। फिर सिमिलरली वैसे ही करेंगे जैसे थोड़ी देर पहले किया था। अब इसको कैसे किया जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और इसको किससे कर दोगे 5 से, क्योंकि यहां कोफिशिएंट 5 है तो ये इस कोफिशिएंट के नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहां पर y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा। आगे वैसे ही हो जाएगा। करेंगे 6x माइनस के 10y इक्वल में क्या हो जाएगा 8। 5 से मल्टीप्लाई करने पर 45x माइनस के 10y इक्वल में 35। ये आज पहली बार सिचुएशन आई है कि दोनों के साथ सेम साइन आ गया। इससे पहले जो 2 पार्ट किए थे दोनों में अपोजिट साइन थे। सेम साइन होने पर साइन कर देंगे आपने चेंज नीचे वाली इक्वेशन के। ये नेगेटिव पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। इसके बाद ये कैंसिल होंगे। इनको एडजस्ट करोगे तो माइनस का 39x और इसको एडजस्ट करोगे माइनस के 27 आ जाएगा। तो माइनस का 39x इज इक्वल टू माइनस के 27, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 39x इज इक्वल टू 27 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 27/39 आ जाएगा। अगर ये किसी टेबल पे करता हो तो कैंसिल भी कर देना है। 3 की टेबल पे करेंगे 9 और इसे 3 की टेबल पे कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 13। तो 9 बाय क्या आ जाएगा 13। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यानी पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, वो आ जाएगी y की वैल्यू। आज का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट के अंदर आपको फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है आपकी, ये हमारे पास x/2 फर्स्ट इक्वेशन, x/2 प्लस में 2y/3, 2y/3 इज इक्वल टू -1 दे रखा है, -1/1 लिख लेते हैं एक बार। सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x/1 इज माइनस के y/3 इज इक्वल टू 3। हमारे पास 3 का मतलब 3/1 एलसीएम लेके इक्वेशन बनाएंगे। माइनस का 1/1 नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3x इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके 4y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -6। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना जाएगा। अब इसी तरह से इसको एडजस्ट करेंगे यानी सोल्व करेंगे, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये आ जाएगा 3x
माइनस 1y इज इक्वल टू 3/1। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस का 1y इक्वल में 9। ये नंबर के आगे सेकंड। उसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे जो अप्लाई कर रहे थे। ये क्या है 3x प्लस का 4y इक्वल में माइनस का 6 नंबर। ये क्या है 3x माइनस के 1y इक्वल में क्या है 9, ये नंबर सेकंड। हम क्या कर रहे थे, हम y के साथ लगे कोफिशिएंट को बराबर कर रहे थे और इसके अंदर भी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा देखो, x के साथ लगे कोफिशिएंट बराबर है, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, साइन अपोजिट होने चाहिए। अब किसी इन दोनों इक्वेशन को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला है कि कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, यानी कि सेम होने चाहिए, और साइन अपोजिट होने चाहिए। यहां कोफिशिएंट सेम है तो साइन भी सेम है, साइन अपोजिट होने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा किस लिए, ताकि ये कैंसिल हो जाए, एक ही वेरिएबल बचे हमारे पास। ये आ जाएगा 5y इक्वल में माइनस का 15, तो y आ जाएगा माइनस का 15/5 और ये 5 के टेबल पे कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। यहां पर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पहले निकल सकती है, ध्यान रखना। इसे पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू -3 और नंबर 1 इक्वेशन कहां पे हमारी, ये भी 3x की जगह 3x आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, और y की जगह y नहीं आएगा, y की वैल्यू पुट कर देंगे आपको। माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे इज इक्वल टू -6 था, -6 ही आएगा। ये 3x माइनस के 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/3, x इज इक्वल टू 2। तो आपने इस मेथड की प्रैक्टिस करनी है, पूरी क्वेश्चन